वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे WHO के द्वारा जो दूसरी वैक्सीन को, जो मलेरिया वैक्सीन है, उसको मंजूरी दी है। तो ये कौन सी है जो WHO के द्वारा ये मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको अच्छा लगे। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं WHO द्वारा दूसरी मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी। तो ये चर्चा में क्यों है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम ये चर्चा में क्यों है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कि WTO ने R21 यानी मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन के उपयोग की सिफारिश की है। तो ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन के बारे में जो उपयोग की सिफारिश की है, तो ये मलेरिया का भाग है। अगर हम बात करते हैं तो R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया जो वैक्सीन है उसके बारे में अगर देखते हैं तो ये किस प्रकार से काम करती है और ये किस प्रकार से ये उपयोगी है। तो R21 और मैट्रिक्स एम जो मलेरिया वैक्सीन है, ये बच्चों में मलेरिया के रोकथाम के लिए जो WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अनुशंसित और विश्व की दूसरी वैक्सीन है। ये विश्व की जो मलेरिया के अगर क्षेत्र में देखते हैं तो ये दूसरी वैक्सीन है। R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन है, जो कि क्या है, ये बच्चों में जो मलेरिया की रोकथाम के लिए WHO के द्वारा ये अनुशंसित और विश्व की ये दूसरी वैक्सीन है। इसमें अगर देखते हैं तो ये 2021 में RTS-M और AS01 वैक्सीन जो कि मच्छर जनित बीमारी के विरुद्ध ये स्वीकृत, मच्छर जनित बीमारी के विरुद्ध स्वीकृत और विश्व की ये पहली वैक्सीन है। इसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से इसे विकसित किया गया है। अब तक की अगर बात करते हैं तो इस वैक्सीन को घाना, नाइजीरिया और बुर्किना फासो में उपयोग के लिए लाइसेंस दिया गया है। तो अगर R21 मैट्रिक्स एम अगर मलेरिया वैक्सीन की अगर बात करते हैं तो अब तक इस वैक्सीन को घाना, नाइजीरिया, बुर्किना फासो में उपयोग के लिए लाइसेंस दे दिया है। और इसे अगर विकसित करने की अगर बात करते हैं तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से इसे विकसित यानी डेवलपमेंट किया गया है इसका। और ये 2021 में RTS-AS01 वैक्सीन मच्छर जनित बीमारी है के विरुद्ध ये स्वीकृत विश्व की ये पहली वैक्सीन भी बन गई है। अब हम देखेंगे मलेरिया। तो मलेरिया क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये एक प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है, जिससे वार्षिक रूप से 6 लाख से अधिक मौतें होती है। अगर हम बात करते हैं तो मलेरिया एक ऐसी प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है, जिससे वार्षिक रूप में अगर देखते हैं तो ये 6 लाख से भी अधिक मौतें होती है। ये प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवियों के कारण होने वाली एक जानलेवा बीमारी है। अगर बात करते हैं तो मलेरिया की, तो इसमें जो भाग पूछा जाता है तो इसमें प्लाज्मोडियम परजीवियों के कारण होने वाली एक जानलेवा बीमारी है। इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें संक्रमित की अगर बात करते हैं तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से ये लोगों में फैलती है। अगर आपसे पूछते हैं तो मलेरिया किसके कारण फैलता है, तो मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है उसके कारण ये काटने से ये लोगों में क्या होती है, ये फैलती है। प्लाज्मोडियम होता है, ये परजीवी होता है जो कि कई प्रकार के होते हैं, लेकिन केवल 5 प्रकार के ही जो मनुष्यों में ये मलेरिया का कारण बनते हैं। इसमें हम फर्स्ट की बात करते हैं, प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम। सेकंड की अगर बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम विवेक्स। और थर्ड की अगर बात करते हैं हम तो प्लाज्मोडियम ओवले। और अगर फोर्थ की अगर बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम मलेरिया। और जो फिफ्थ की अगर बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम नॉलेसी। ये 5 प्रकार के ही है
जो कि ये मनुष्यों में ये मलेरिया का कारण बनते हैं। अब हम देखते हैं मलेरिया दिवस। तो विश्व मलेरिया दिवस के बारे में हम देखते हैं। तो मलेरिया संबंधित जो जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। अब विश्व मलेरिया दिवस की अगर बात करते हैं तो ये प्रत्येक वर्ष मलेरिया संबंधित जो जागरूकता को उद्देश्य से बढ़ा ये जो इसे प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। इसमें अगर इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना वर्ष 2007 में WHO द्वारा की गई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगर 2023 में अगर इसकी हम थीम की अगर बात करते हैं तो शून्य मलेरिया का समय, निवेश, नवाचार और कार्यान्वयन, इसकी जो 2023 की ये थीम रखी गई है। भारत सरकार ने वर्ष 2027 तक मलेरिया मुक्त, जबकि 2030 तक इसे पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगर हम मलेरिया की अगर बात करते हैं तो भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2027 तक मलेरिया मुक्त, जबकि जो 2030 तक पूरी तरह से इसे समाप्त करने की लक्ष्य निर्धारित किया है। अब हम संभावित प्रश्न देखते हैं, इससे किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। R21 यानी मैट्रिक्स एम वैक्सीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है ये मलेरिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वीकृत पहली वैक्सीन है। इसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। तो आपके दोनों ऑप्शन सही है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहेगा। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।